तो हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आपस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब भी बात आती है सीएसआर नेट जून 2025 की या सीएसआर नेट जैसी एग्जाम्स की, तो उसको क्वालिफिकेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होती है। पहली तो है कंसिस्टेंटली हार्डवर्क, फिर है आपका हमेशा फोकस, फिर है मेहनत, फिर है रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, और फिर आपके एग्जाम हॉल के 3 आवर्स। जब आप इन सारी चीज़ों को एक लाइन में अलाइन करके आपकी पूरी एनर्जी को झोंक देते हो, तब जाके इससे आपको आउटपुट मिलता है और आपका बेहतर रैंक आता है। तो आज मेरे साथ उड़ीसा से ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने सीएसआईआर नेट जेआरएफ में, जेआरएफ की कैटेगरी में बहुत लाजवाब डबल डिजिट रैंक और वो भी बहुत क्लोज वाला हासिल किया है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो हार्डवर्किंग, डेडिकेटेड और मेहनत वाली रही होगी। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन रही और साथ में क्या सारी चीज़ें रही। तो उनके थ्रू ही जानते हैं। तो हेलो दोस्त, हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम सुश्री सुचरिता है। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा एमएससी 2024 में कंप्लीट की थी मैं समरपुर यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने उसके एमएससी के बाद ही आईएफएस से सीएसआर नेट की तैयारी शुरू की थी और मैं उस वक्त 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन ली थी जो कि मेरा बैच 26 अगस्त से शुरू हुआ था। फिर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था प्रिपरेशन के बाद। तो आपका ये जो है वो सेकंड अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट की क्या जी कहानी रही थी आपकी? सर, पहले अटेम्प्ट तो मैं 2024 दिसंबर में दी थी। उसमें मेरा सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी क्लियर हुआ था। एलएस और जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाया था। ओके, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने सीएसआर नेट को ही क्यों चुना, या आपने पीएचडी एंट्रेंसेस को ही क्यों चुना? सर मैं एमएससी जब कर रही थी तो जब डिजर्टेशन वर्क मेरा शुरू हुआ तो वहीं से ही मेरे दिमाग में ख्याल है कि हाँ, रिसर्च ओरिएंटेड चीजें मुझे पसंद आ रही है और इसमें करियर बनाना है। तो उसके लिए पीएचडी करना जरूरी है। तो पीएचडी के लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना भी लगभग जरूरी होता है, तो इसीलिए मैं सीएसआर का प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, तो इस वजह से जो है आप सीएसआर नेट का प्रिपरेशन किया। ओके, जी बहुत बढ़िया। तो पहले तो आपके रैंक क्या रही है वैसे? सर, मेरा जेआरएफ में रैंक 53 आया है। ओ, बहुत बढ़िया दोस्त, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि ये कहानी कब शुरुआत हुई और किस तरीके से हुई, कैसे पढ़ते थे, कैसा रूटीन फॉलो किया, तब जाके इतना खूबसूरत रैंक हासिल की? जी सर, पहले तो मेरा जब एमएससी खत्म हुआ, एग्जाम्स खत्म हुए तो मेरे कुछ सीनियर्स से बात की कि कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो उन्होंने भी आईएफएस से ही प्रिपेयर किया था और उनका भी जेआरएफ निकला था। तो वो मुझे सजेस्ट किए कि आईएफएस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहां से तुम ले सकते हो कोचिंग के लिए। रेफरेंस वहां से ले सकते हो, वहां से जाके सब्सक्रिप्शन लो और तैयारी शुरू करो। तो उन्हीं से मैं गाइडेंस लेके आईएफएस से सब्सक्रिप्शन ली थी। फिर आईएफएस में जैसा होता है कि मॉर्निंग शेड्यूल में ली थी क्लासेस। तो हर दिन जैसे 2 ही क्लासेस होते हैं, तो मैं वो लाइव क्लासेस ज्वाइन की। फिर शेड्यूल टाइम में ही मैं लाइव क्लासेस देखती थी। फिर उसके बाद नोट्स बनाना, ऐसा कुछ करके फिर डीपीटी सॉल्व की थी और डेली रिवीजन करती थी। वैसा ही चलता था मेरा शेड्यूल। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जब भी हम प्रिपरेशंस को शुरुआत करते हैं तो इनिशियल दौर जो है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से मोटिवेटेड होते हैं और हम पढ़ते भी हैं। बट जैसे जैसे जी समय सर। बीतता चला जाता है तो हमारी मोटिवेशन कम हो सी जाती है, दिमाग में सैचुरेशन बढ़ता है, बर्नआउट, एग्जॉस्टेड फील होता है और डेली रूटीन से हम परेशान हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, इन ऐसे हालात अगर आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए? सर, ऐसा सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। पहले पहले तो बहुत ही मोटिवेटेड थी कि हाँ, सब अच्छे से हो जाता था। एक दिन में जितना भी मैं लिस्ट करके रखती थी, हाँ इतना इतना पोर्शन खत्म करना है, तो वो सब अच्छे से हो जाता था।
पर जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते रहे, यूनिट्स खत्म होते रहे, तो रिवीजन के लिए मुझे टाइम इतना, मैं रिवीजन इतना नहीं कर पाती थी, तो चीजें भूल जाती थी कुछ कुछ। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि नहीं, आज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही पढ़ने के लिए, तो उस एक दिन में गैप भी ले लेती थी। और फिर एक दिन के गैप के बाद मेरे मन में ये आता था कि नहीं नहीं, बहुत कुछ छूट जा रहा है, जल्दी जल्दी से पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक प्रेशर आता था, फिर से शुरू हो जाता था वो। ओके। तो वो प्रेशर की वजह से जो है आप स्कूल की आगे की कहानी सही तरीके से बनती थी। चलिए, बहुत बढ़िया। जी अब मुझे ये बताओ कि जब आप कितने यूनिट्स को लेकर चले थे, कितने यूनिट्स को टारगेट किया था सीएसआर नेट के? सर, इस बार मैं 10 यूनिट्स को टारगेट की थी। हम्म। और क्योंकि दिसंबर में मैं 8 यूनिट को लेके चल रही थी, तो नहीं हुआ, तो फिर 2 यूनिट ऐड की, और इस बार मैं 10 यूनिट की प्रिपेयर की थी, 10 यूनिट। ओके, तो आपने 10 यूनिट्स को टारगेट किया था। अब मुझे जी बताइए कि उन 10 यूनिट्स में जो है आपको कितने यूनिट, या कौन सा यूनिट जो है, कौन सा यूनिट आपको इजी लगा और कौन सा यूनिट आपके पसंदीदा था? सर, मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डेव बायो, ये 3 यूनिट बहुत अच्छे लगते थे। और सेल बायोलॉजी भी अच्छा लगता था। ओके। और मुझे ये बताइए कि कौन सा यूनिट ऐसा था जो आपको मतलब ज़्यादा हार्ड लगता था, अ, या कॉम्प्लेक्स लगता था, या प्रॉब्लम होता था? सर, मुझे जेनेटिक्स बहुत हार्ड लगता था। हम्म। पर केसी सर ने जैसे समझाए थे लेक्चर्स में, तो पढ़ने के बाद इजी लगता था, पर क्वेश्चन नहीं हो रहा था उसमें से, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था उसमें, मुझे लगता था। बहुत बढ़िया। चलिए, और मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या 3 चीज़ें रही जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने इस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया? सर, एक तो रिवीजन बहुत जरूरी है। हम्म। फिर मॉक टेस्ट जो थे वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे मतलब उसी रेट से हमारा एक्यूरेसी बढ़ता था, मुझे मेरा तो ऐसा ही हुआ है। हम्म। और 3 है कंसिस्टेंसी, वो एक बहुत जरूरी होता है। बहुत बढ़िया। और मुझे ये बताइए कि जो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे? उन्हें मैं ये बताऊंगी कि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे इतना सारा यूनिट हो रहा है, जैसे हम एक यूनिट जब पढ़ते हैं, हम्म। उसी टाइम हमें लगता है कि हाँ, इसमें हम मास्टर कर लिए हैं, ये सब याद रहता है, इसमें से क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं। पर जैसे जैसे हम 2-3 यूनिट फिर नेक्स्ट 2-3 यूनिट पढ़ते हैं, फिर वो पिछले वाला यूनिट हम भूल जाते हैं। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम होता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो thank you so much for sharing your experience and your journey with us, and wishing you very all the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच।